हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचू में। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैंने जो नो इज नॉट माई ओमेगा है उसका लास्ट एपिसोड रात में अपलोड होने के लिए रख दिया था, मगर वो अपलोड हुआ ही नहीं किसी रीज़न की वजह से, और इस वजह से मुझे उसे दोबारा अपलोड करना पड़ा। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और ये मैं एक न्यू एफएफ लेके आ चुकी हूँ, मगर सॉरी, जैसा मैंने कहा था ये वन शॉट नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं वन शॉट में इसे कवर नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैं इसे पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी, क्यूट और रोमांस से भरी स्टोरी है, और आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें हमारा एक ट्विस्ट है छोटा सा, हम कैरेक्टर्स के बारे में बता देते हैं। इसमें सुजुई होगा, साओ शिनचैन। एक बात और, ये शेयरिंग पार्टनर स्टोरी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इसे देखने से पहले जज मत करिएगा और इसे पूरी देखिएगा। आई होप कि आपकी स्टोरी पसंद आए। शुयंग और विंग और वांजी और ईबो, ये सब करेक्टर होंगे। अब आगे की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरे घर के पास किसी की शादी है तो गाने बज रहे हैं, प्लीज़ आप सभी मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक रूम से। एक पर्सन अपने बेड पे सो रहा होता है, और वो रूम काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, उसमें कोई भी लाइट नहीं जल रही होती है। और तभी उस पर्सन का अलार्म बजता है। फिर वो जो पर्सन होता है वो खड़ा होता है, और वो अपनी आँखों को मसल रहा होता है, और फिर वो अपने फ़ोन को चेक करता है। उसमें अलार्म जो बज रहा था वो उसे बंद करता है, और फिर वो अपनी आइज़ को रब करता है, और फिर वो अपने बेड से खड़ा होता है, और फिर वो अपने मतलब कि विंडो के पास जाता है, और वहाँ पे जो भी कर्टन थे वो उन्हें हटा देता है, और वो सामने देखता है मॉर्निंग, सुबह हो चुकी थी। और फिर वो एक स्माइल करता है, और फिर वो बात लेने के लिए चला जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो वो अपने बेड को देख रहा होता है, तो वो अपने बेड को सही करता है, और फिर वो अपनी कुछ बुक्स को लेता है, अपने बैग को सेट करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो पर्सन बाहर निकलता है। वो जो पर्सन होता है वो सामने देखता है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट लग चुका होता है ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो वो जाता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, और फिर वो सामने देखता है, सामने एक मेड खाना लगा रही होती है, और ये जो पर्सन होता है ये उस मेड की ओर देखता है और बोलता है मारिया। तो फिर वो जो मेड होती है वो सर की ओर देखती है और बोलती है ये यंग मास्टर। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है फादर को बुला लाओ। तो फिर वो जो मेड होती है वो सर की ओर देखती है, अपने यंग मास्टर की ओर देखती है, और बोलती है सॉरी सर, पर सर तो जा चुके हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है क्या? तो फिर जो वो लेडी होती है बोलती है हाँ, उनकी आज सुबह मीटिंग थी तो वो मॉर्निंग में ही चले गए, और उन्होंने आपको कहा है कि आप आराम से कॉलेज जाए और वो शाम को आपसे मिलेंगे। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो पहले तो खुश था, मगर अब जब उसने सुना कि उसके फादर यहाँ पे नहीं है तो वो थोड़ा सैड हो जाता है। मगर जो सामने मेड खड़ी होती है मारिया, वो सर की ओर देखती है, अपने यंग मास्टर की ओर देखती है और बोलती है सर आप खाना खाइए ना, आज आपकी फेवरेट डिश बनी है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है वो स्माइल करता है, और फिर वो उस खाने की ओर देखता है और उसे खाने लगता है। और फिर वो कुछ सोच रहा होता है, मगर फिर वो अगेन से अपना फेस जो सैड बना लेता है, और फिर दोबारा अपने खाने को खाने लगता है। और फिर वो सामने मेड्स की ओर देखता है और उनसे बोलता है मारिया। तो फिर जो मारिया होती है वहाँ की हेडमेड होती है, और वो आती बोलती है यस सर। तो फिर वो बोलता है मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो फिर जो मारिया होती है वो बोलती है ओके सर। तो फिर जो सुजय होता है वो वहाँ से निकल जाता है, और फिर वो अपने मतलब कि अपनी गाड़ी में टाइम चेक करता है, और फिर वो एक शेयर करता है, और फिर वो ड्राइवर की ओर देखता है। ड्राइवर उसकी कार लेके सामने खड़े थे, और वो जो पर्सन होता है वो उस कार में जाके बैठ जाता है, और वो अपना बैग साइड में रख देता है। वो आज बहुत सैड होता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर वो उस मतलब ड्राइवर की ओर देखता है, और जो ड्राइवर होता है फिर स्माइल करके उस पर्सन की ओर देखता है, बोलता है चलिए सर। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो नोट करता है। फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ी देर बाद में वो जो पर्सन होता है वो विंडो के बाहर देख रहा होता है, और वो बाहर के नज़ारे देख रहा होता है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कितना अच्छा नज़ारा है ना। वो सामने देखता है काफ़ी सारे लोग वहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के सड़क पे चल रहे हैं। काफ़ी लोग एक दूसरे की मतलब कि अपने बच्चों का हाथ पकड़ के एक साथ घूम रहे हैं। उसे बुरा लगता है, क्या उसका हाथ पकड़ने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। उसकी मदर नहीं है, मगर उसके डैड होते हुए भी वो अपने आप को अकेला फील करता है, और ये चीज़ उसे बुरी लगती है, बहुत बुरी। पता नहीं क्यों, पर बचपन से ही कोई सिर्फ उसे बुली करता है। ऐसा लगता है जैसे कि इस दुनिया में कोई उसे प्यार ही नहीं करता, कोई उसकी केयर ही नहीं करता।
जबकि जबकि ऐसा नहीं है। वो जानता है कि उसके फादर उसके पास है, वो उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी उनसे बहुत प्यार करता है। वो अपने फादर से बहुत प्यार करता है, पर उसके फादर वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी है कि वो कभी उसके लिए टाइम निकालते ही नहीं है। और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। मगर वो जानता है, वो अपने फादर से ये कह भी नहीं सकता कि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसके फादर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं। वो इतनी मेहनत करते ही इसलिए ताकि वो अपने बच्चे को उनकी पसंद की हर चीज़ दे सके, दिला सके। और अब वो एक डीप ब्रीथ लेता है और सामने देखता है, सामने उसका कॉलेज आ चुका था। और फिर निकलता है और जो उसके ड्राइवर अंकल होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, वो उससे बोलते हैं भाई एक मास्टर। तो जो वो पर्सन होता है वो भी उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर वो उस कॉलेज की ओर देखता है और बोलता है मैं हाई स्कूल से कॉलेज में आ गया, मगर तब भी लोगों का मुझे बुली करना बंद नहीं हुआ। क्या इसलिए क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, या फिर इसलिए कि मेरी मदर नहीं है, या फिर इसलिए कि मैं रिच हूँ। मैं अगर रिच हूँ भी तो इसमें मेरी क्या गलती। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो शायरी करता है और फिर वो अंदर जाता है और वो उस कॉलेज को देखता है। वो कॉलेज बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। आफ्टर ऑल क्यों ना हो, वो चाइना का द बेस्ट कॉलेज था जिसमें बहुत ही अमीर बच्चे उसमें पढ़ते थे। सारी अमीर फैमिली चाहती थी कि उनके बच्चे उस कॉलेज में पढ़े। वो कॉलेज चाइना का द बेस्ट कॉलेज था। और जो भी बच्चे जिनके पास जो गरीब है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर कुछ बच्चे इसमें पढ़ते भी हैं तो वो भी सिर्फ अपनी टॉप रैंक और हाई स्कॉलरशिप की वजह से। अब वो जो पर्सन होता है वो अंदर जाता है और वो आसपास देखता है। काफ़ी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और मगर वो जो पर्सन होता है वो किसी पे ध्यान नहीं देता और अपना सर झुका के अंदर की साइड चला जाता है। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं ओ देखो देखो आ गया चाइना की सबसे बड़ी कंपनी लैंड कॉर्पोरेशन का एक लौता वारिस। हाँ मगर ये फुद्दू है, फुद्दू जिसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है, मगर ये किसी को पलट के जवाब तक नहीं देता। और सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो जो पर्सन होता है वही सारी बातें सुन रहा होता है, मगर वो कुछ भी जवाब नहीं देता, कुछ भी नहीं। और वो जल्दी से अंदर चला जाता है और फिर वो किसी को ढूंढने लगता है, इधर उधर घूम रहा होता है। और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो ऊपर की साइड जाता है टेरेस पे। और फिर वो सामने देखता है और बोलता है तुम यहाँ आओ, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो पीछे मुड़ता है और एक बहुत ही बड़ी स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं यहाँ था और तुम्हें देख रहा था ऊपर से। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है हाँ। फिर वो उसके पास आता है और वो जो पर्सन होता है वो उसके पास आता है और उसे जोर से गले लगाता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे सुजोई, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो फिर जो सुजोई होता है, हाँ वो हमारा सुजोई होता है। और वो जब विंग के मुँह से सुनता है विंग किस तरह उसे विश कर रहा है तो उसे बहुत खुशी होती है और वो भी विंग को अगेन गले लगाता है और बोलता है थैंक यू विंग, तुम्हें याद था। तो फिर जो विंग होता है वो उससे दूर होता है और उसे थोड़ा सा पंच मार के बोलता है ऑब्वियसली मुझे याद था, मुझे क्यों नहीं याद होगा, मेरी बेस्ट बडी का बर्थडे है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर जो सुजोई होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सुजोई को अगेन गले लगाता है और बोलता है चलो आज तो सारी ट्रीट मेरी तरफ से। तो फिर जो सुजोई होता है बोलता है तुम्हारी तरफ से। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ माना कि मैं तुम्हें 5 स्टार में नहीं खिला सकता, मगर हमारे कॉलेज की कैंटीन में तो खिला ही सकता हूँ, तुम चलोगे ना। और तो फिर जो सुजोई होता है वो स्माइल करता है और अपना सर नोट करता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है चलो तो चलते हैं। और जो सुजोई होता है वो स्माइल करता है और वो दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। और फिर जो अब दिखाया जाता है वो लोग कैंटीन में आ जाते हैं और जो विंग होता है वो सुजोई को एक जगह पे बैठाता है और बोलता है तुम यहीं पे रुको और मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या खाना है। तो फिर जो सुजोई होता है वो उसकी ओर देखता है और कुछ बोलने वाला होता है, तभी जो विंग होता है बोलता है मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम्हें क्या खाना है, चलो मैं खुद ही लेके आ जाता हूँ। तो फिर जो सुजोई होता है वो उसकी ओर इशारा कर रहा होता है, मगर जो विंग होता है वो फुर हो जाता है। और जो सुजोई होता है वो सोचता है मेरी इस डार्क लाइफ में सिर्फ यही एक हैप्पीनेस है जो मुझे गॉड ने इतना अच्छा दोस्त दिया है, बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। वो ऐसे स्माइल करता है और विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो सामने खड़ा होता है और वो कैंटीन की जो लेडी होती है उनसे बात कर रहा होता है उनकी सुजोई को, मतलब विंग को क्या क्या चाहिए होता है। और जो लेडी होती है वो भी उससे बात कर रही होती है और जो सुजोई होता है वही सब देख रहा होता है और वो स्माइल करता है और बोलता है सच में इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, पिछले 10 साल से ये इंसान मेरे साथ है मगर मैं आज तक इसे समझ नहीं पाया। फिर वो स्माइल करता है और विंग की ओर ही देख रहा होता है। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो सुजोई के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं हे मच्छर तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो फिर जो सुजोई होता है वो उनकी ओर दिखता है, बोलता है क्यों क्या मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, हाँ
तो फिर वो जो पर्सन होता है वो बोलता है नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये मेरी जगह है, हटो यहाँ से। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे पहले बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, तुम कहीं और जाओ। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और उसका कॉलर पकड़ के मतलब सुजय की ओर देखता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे खड़ा कर देता है। बोलता है तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। तो फिर जो वो सुजय होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वेंचाओ प्लीज़ लीव मी। तो फिर जो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम भूल गए क्या, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझे सीनियर कह के एड्रेस किया करो, वेंचाओ नहीं। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है सीनियर प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। तो फिर जो सुजय मतलब जो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है सुजय तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना, मुझे प्यार से अगर बोलते सीनियर प्लीज़ यहाँ से जाओ तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। आफ्टर ऑल तुम इतने क्यूट जो हो, इतने अडोरेबल, बट क्या करूँ तुम मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि तुम मेरी कभी कोई बात मानते ही नहीं हो। मैंने तुम्हें कितना कहा है, मैं जब भी तुमसे कुछ कहता हूँ तुम हमेशा उसका अपोजिट ही करते हो। तो फिर जो सुजय होता है वो वेंजाओ की ओर देख रहा होता है और वेंजाओ के पीछे उसके जो दो दोस्त होते हैं वेंजुलियो और सुशे, वो लोग वेंचाओ और सुजय की ओर देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। वो लोग सुजय का जो मजाक बन रहा होता है उसको देख के हंस रहे होते हैं। तभी जो एक पर्सन उस मतलब वेंचाओ के पैर पे जोर से किक करता है और जो वेंचा होता है वो अपने पैर को पकड़ लेता है, बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उसके पास आता है बहुत स्टाइल से और बोलता है यस नाली के कीड़े। तो फिर जो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो फिर जो विंग होता है वो उसके पास आता है, उसके कॉलर को पकड़ता है और बोलता है क्या, कैसे हिम्मत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया नाली के कीड़े। जो वेंचा होता है वो अपनी कॉलर पे से विंग का हाथ हटा रहा होता है और बोलता है मुझे छोड़ो विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उसे जोर से खींचता है अपनी ओर और वो मतलब कि उसका फेस नीचे कर देता है और अपने घुटने से उसके फेस पे जोर से किक करता है और जो वेंचाओ की नाक थी उसे ब्लीडिंग होने लगती है। और तभी जो वेंजुलियो और सुसे होते हैं वो लोग विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं विंग तुम क्या कर रहे हो हाँ। और वो जो वेंजुलियो होता है वो विंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ने की ट्राई करता है। तभी जो विंग होता है वो अपने हाथ को ट्विस्ट करता है और उसके फेस पे जोर से स्लैप मारता है और जो वेंजुलियो होता है उसका फेस टेढ़ा हो जाता है और फिर जो सुशे होता है वो उसके पास आता है और उसे कुछ करने वाला होता है। तो तभी जो विंग होता है वो उसे किक करता है और बोलता है खबरदार जो मेरे दोस्त को टच भी किया तो मैंने कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि मेरे फ्रेंड सुजय से दूर रहा करो, मगर तुम लोगों की यहाँ पे बार बार आ जाते हो मेरे पैर की धूल चाटने के लिए। हाँ क्या, कितना मजा आ जाता है तुम्हें मुझसे हर दिन पिट के। हाँ क्या तुम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है कि विंग से और उसके दोस्त से दूर रहो। विंग ने अभी जो वेंचा होते हैं उसके बाल पकड़ रखे होते हैं और जो वो उसे जोर से मतलब कि दूर करता है, धक्का देता है और बोलता है दोबारा अगर सुजय की ओर आँख उठा के भी देखा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जो सुशे होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तुम किस बात पे इतना फदकते हो। हाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, खुद यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हो और हमें दादागिरी दिखा रहे हो। अगर वेंचाओ चाहे ना तो तुम्हें एक बार में स्कॉलरशिप से धक्के मार के बाहर निकाल दे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उसके पास आता है, धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा होता है। और जो सुशे होता है वो ये सब बोल तो रहा था मगर उसे डर लगने लगता है जब विंग उसके पास आ रहा होता है क्योंकि वो विंग को बहुत अच्छे से जानता है, उसका गुस्से बहुत अच्छे से जानता है। फिर वो पीछे पीछे हट रहा होता है और जो विंग होता है वो उसके धीरे धीरे आगे आ रहा होता है और बोलता है ओ रियली, अगर वेंचाओ या उसके डैड की सच में इतनी औकात होती ना कि वो दाव विवुशियान को इस कॉलेज से बाहर निकाल सके तो वो ये काम बहुत पहले कर चुका होता। और ना ही वेंचाओ की इतनी औकात है ना ही उसके बाप की, तो दूर रहो मुझसे, समझ गए ना। विवुशियान के रास्ते में आना बंद करो और उसके दोस्तों के भी, वरना आई स्वेयर अगली बार तुम लोग इस कॉलेज के बाहर दिखोगे धूल चाटते हुए, ये बात याद रखना। और ऐसा बोल के वो सुजय का हाथ पकड़ता है और फिर वहाँ से लेके चले जाता है। और जो सुजय होता है वो ये सब देख रहा होता है और फिर वो विंग की ओर देखता है, विंग जिसका फेस बहुत ज़्यादा रेड होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और फिर वो एक जगह पर आता है और सुजय को छोड़ देता है, बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम बच्चे हो क्या सुजय। हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अगर कोई तुम्हें कुछ बोलता है, तुम बुली करता है, तुम्हें हर्ट करता है तो उसे जवाब दिया करो, उसे मारा करो, उसे छोड़ा मत करो सुजय। ऐसे घटिया लोगों को अगर तुम जाने दोगे तो वो लोग दोबारा तुम्हारे पास जरूर आएंगे तुम्हें तकलीफ देने के लिए। तो फिर जो सुजय होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आई एम सॉरी विंग, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा जितना स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं चाहता, मैं लड़ाई झगड़े, तुम जानते हो। मैं मेरे डैड को पता चला कि मैंने कॉलेज में इस तरह फाइट की है तो
वो कितना गुस्सा हो जाएंगे मुझसे, तुम ये बात बहुत अच्छे जानते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है गॉड तुम्हारे डैड, सच में तुम कितना डरते हो उनसे सच में। और मुझे मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता उनसे, मुझे ना ही मुझे लगता है कि वो इस तरह के पर्सन हैं। तुम पहले कम से कम अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर तो किया करो सुजय, तभी तुम्हें पता चलेगा। क्या पता तुम जैसे सोच रहे हो फिर तुम्हारा डैड ना हो, वो तुम्हें समझे। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ वो सिर्फ अपने अपने काम से भी आ रहे हैं। वो और किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। उन्हें तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। तुम बताए आज उन्होंने मुझे विश तक नहीं किया। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है सुजय ऐसा नहीं है, वो उन्हें जरूर कुछ काम आ गया होगा। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उन्हें मेरे बर्थडे तक याद नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ, मगर फिर भी वो मुझे बर्थडे तक विश नहीं कर सकते। मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ वो, और मैं जानता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं, मगर वो 24 घंटे अपनी कंपनी में इतना बिजी रहते हैं, वो कभी भी मेरे ऊपर ध्यान देते ही नहीं। उन्हें तो पता तक नहीं है कि उनका बच्चा कॉलेज में किस तरह रहता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सुजोई शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। और वो उसे हक करता है और बोलता है आई नो मैं जानता हूँ तुमने मुझे बताया है सब चीज़, बट ट्रस्ट मी वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ, मुझे दिखता है उनकी आंखों में, एंड ट्रस्ट मी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलेंगे। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ वो मेरा बर्थडे भूल गए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सुजय ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा डैड तुम्हारा बर्थडे भूल जाए। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अब अभी बच्चे की तरह रोना बंद करो और चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, और आज मैं तुम्हें घुमाऊंगा। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हें घुमाऊंगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं जानता हूँ कि मेरे पास कम पैसे हैं, मगर फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और आज मेरी टर्न है, आज मैं तुम्हें घुमाऊंगा और हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, और डोंट वरी मेरे पास सेविंग है मेरी। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है नहीं विंग, वो तुम्हारे किसी काम आ सकती है, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं ही तुम्हें घुमाऊंगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, मैंने कहा ना, और मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी बात माना करो यार। तो फिर जो सुजय होता है वो उसकी ओर देखता है, हाँ विंग सुजय से बड़ा है, 1 साल बड़ा है, वो उसका यहाँ पे सीनियर है। और जो सुजय होता है वो फिर अपना सर नोट करता है, और फिर वो दोनों एक साथ कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आज उनकी ज़्यादा क्लासेस भी नहीं थी तो इस वजह से, और सुजय का बर्थडे भी तो था। फिर वो लोग कॉलेज बंक करते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। विंग और सुजय वो लोग घूमने के लिए निकल चुके थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो लोग कार रेसिंग के लिए जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, कोरियोके जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जो सुजय होता है वो विंग के साथ अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है, अपना केक काटता है छोटा सा। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है क्या विश मांगी सुजय। तो फिर जो सुजय होता है विंग की ओर देखता है और बोलता है काश मेरे साथ मेरे डैड भी होते इसी तरह, तो मैं अपनी लाइफ और भी अच्छे से इंजॉय कर पाता। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कोई बात नहीं सुजय, देखना तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। तो फिर जो सुजय होता है वो स्माइल करता है। अब दिखाया जाता है जो विंग और सुजय वो दोनों घर पे आ चुके होते हैं। हाँ, वो लोग लैंड हाउस आए थे, और जो सुजय होता है वो विंग को अपने साथ अपने घर लेके आया होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है रहने दो सुजय, मैं चला जाता हूँ, तुम अंदर जाओ। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है नहीं विंग, हम मतलब कि हम लोग घर पे भी चलते हैं, क्या पता डैड आगे हो, फिर उनके साथ भी तो हमें सेलिब्रेट करना है। फिर जो विंग होता है बोलता है अब तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों मतलब कि मैं तुम्हारे डैड को बताऊँ अगर वो भूल गए हो तो। फिर जो सुजय होता है बोलता है जो भी हो, मगर मुझे मेरे डैड के साथ सेलिब्रेट करना है, और तुम भी वहाँ पे जरूर होगे, तुम चलो मेरे साथ। वो उसे खींच के लेके जा रहा होता है। तो फिर जो सुजय विंग होता है बोलता है सुजय रहने दो ना। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है विंग चुपचाप चलो। तो फिर जो विंग होता है अब वो शांत हो जाता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है और बोलता है ठीक है चलो। और जो सुजय होता है बोलता है वो विंग की ओर देखता है और एक स्माइल करता है, और वो जो स्माइल होती है वो थोड़ी टीजिंग वाली होती है। और जो सुजय विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है चलो। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। तो जो सुजय होता है वो मारिया की ओर देखता है और बोलता है मारिया। तो फिर जो मारिया होती है बोलती है ये सेम मास्टर वो। तो जो सुजय होता है वो बोलता है डैड कहाँ पे, वो क्या अभी तक नहीं आया मीटिंग से। तो फिर जो सुजय होती है वो बोलती है सॉरी मारिया होती है वो बोलती है कि नहीं सर वो आ गए हैं, वो ऊपर है अपने रूम में। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है ओ ठीक है मैं जाता हूँ और उन्हें बुला के लेके आता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। फिर जो सुजय होता है बोलता है हाँ विंग तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी उन्हें बुला के लेके आता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओ ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में जो सुजय होता है वो जान लगता है, मगर जो सुजय ऊपर देखता है तो वो देखता है कि उसके डैड नीचे आ रहे होते हैं, और जो सुजय होता है वो सामने देखता है, सामने से एक
टॉल हैंडसम गुड लुकिंग पर्सन नीचे आ रहा होता है और वो पर्सन सुजय की ओर देखता है। तो फिर जो सुजय होता है वो अपने मतलब फादर की ओर देखता है और बोलता है डैड आप आगे। तो फिर जो सुजय मतलब जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं और वो उसके पास आते हैं और फिर वो उसके फोrehead पे टैप करते हैं, बोलते हैं कैसा गया तुम्हारा दिन। तो फिर जो सुजय होता है वो याद करता है वेंचाओ और उसके फ्रेंड्स के बारे में। फिर वो बोलता है हाँ अच्छा गया, मैंने आज विंग के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो फिर जो उसके फादर होते हैं फिर वो विंग की ओर देखते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो सुजय के फादर के पास आता है और वो बिल्कुल साइलेंट होता है, बिल्कुल एक गुड बॉय की तरह, और वो उनके पास आता है और उन्हें गुड आफ्टरनून बोलता है। तो फिर जो उसके फादर मतलब सुजय के फादर होते हैं वो और कोई नहीं लान वांजी होते हैं और बोलता है गुड आफ्टरनून विंग। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ही साइलेंट होके वांजी की ओर देख रहा होता है और बोलता है आप कैसे हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं ठीक हूँ विंग, तुम कैसे हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं भी ठीक हूँ, और वो थोड़ा शाय फील कर रहा होता है। और जो सुजय होता है वो फादर की ओर दिखता है, बोलता है डैड आपकी मीटिंग हो गई। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वांजी होता है बोलता है मेरी मीटिंग हो गई। और तो फिर जो सुजय होता है वो अपने फादर की ओर देख रहा होता है, बोलता है और क्या। तो फिर जो वांजी होता है वो सुजय की ओर दिखता है और उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है हाँ। फिर जो उस मतलब वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग तुम भी आओ। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और वो वांजी के जस्ट पीछे होके चल रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद में जो सुजय होता है वो अपने फादर की ओर ही देख रहा होता है और वो चल रहा होता है। फिर वो सामने देखता है, वो उसके फादर एक जगह पे आके रुक चुके होते हैं और जो सुजय होता है वो सामने देखता है और वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है फादर। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है हैप्पी बर्थडे माय सन। तो फिर जो सुजय होता है उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं और वो वांजी को टाइटली गले लगा लेता है, बोलता है डैड आपने ये सब किया। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं मैं कैसे बोल सकता हूँ, आज मेरी सुजय का बर्थडे है। तो फिर जो सुजय होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वांजी को और भी ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है। और जो वांजी होता है वो भी सुजय को गले लगाता है और जो विंग होता है वो वांजी और सुजय दोनों की ओर देख रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है और वो वांजी की ओर देखता है। और फिर थोड़ी बाद में वहाँ पे शुयंग आ जाता है और शुयंग के साथ साथ साउथ इंडियन भी आया होता है और वो दोनों सुजय की ओर देखते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। तो फिर जो सुजय होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो भी उन्हें थैंक यू बोलता है और उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करता है। फिर जो वांजी होता है वो उन्होंने मतलब सुजय की ओर दिखता है और बोलता है चलो ये सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो सभी मतलब कि सुजय और वांजी की ओर देख रहे होते हैं। वो सभी जानते हैं कि जो सुजय है वो वांजी का चाइल्ड है, मगर वो लोग ये भी जानते हैं कि वो दोनों बायोलॉजिकल फादर और सन नहीं है। और सुजय भी ये बात जानता है। और सुजय वांजी के बड़े भाई का बेटा होता है और ये भी एक कारण होता है कि लोग सुजय को बुली करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो सुजय होता है उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और जो सुजय होता है अब वो वांजी की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो स्माइल मतलब कि थोड़ा सा ही छोटी सी स्माइल करता है और उसके हाथ में नाइफ पकड़ाता है केक काटने के लिए। और जो सुजय होता है वो स्माइल करता है और फिर वो नाइफ को लेता है और वो केक की ओर बढ़ा रहा होता है और तभी जो विंग होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है। फिर जो विंग होता है वो थोड़ा धीरे से आवाज़ में बोलता है कि आई थिंक तुम्हें पहले कैंडल ब्लो करनी चाहिए। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो विंग और वांजी वो दोनों स्माइल करते हैं और जो सुजय होता है वो भी कैंडल ब्लो करता है और विश करता है कि काश उसके फादर हमेशा उसके साथ रहे, जिस तरह विंग उसके साथ रहता है। जिस तरह आज विंग ने उसे वेंचाओ और उसके ग्रुप से बचाया, उसी तरह वांजी भी उसे वेंचाओ और उन सब लोगों से बचाए जो सुजय को बुली करते हैं। वो सब ये विश मांगता है और केक कट करता है और फिर वो वांजी को खिलाता है। वांजी स्वीट नहीं खाता मगर फिर भी वो थोड़ा सा केक खा लेता है और फिर जो सुजय होता है वो विंग को खिलाता है और जो विंग होता है वो केक खाता भी है और सुजय के गाल पे लगाता भी है और वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो सुजय और विंग दोनों की ओर देख रहा होता है और तभी जो विंग होता है जब फील करता है कि वांजी उसे देख रहा है तो वो स्ट्रेट खड़ा हो जाता है बिल्कुल सीधा। और जो सुजय होता है वो जब देखता है कि विंग कितना शांत खड़ा हो गया है तो फिर वो अपने मतलब कि वो विंग की ओर देखता है और फिर वो अपने फादर की ओर देखता है। और फिर जो बाकी सब लोग होते हैं वो सुजय के पास आते हैं, उसे बर्थडे विश करते हैं, उसे गिफ्ट दे रहे होते हैं और जो सुजय होता है वो भी उन्हें एक्सेप्ट कर रहा होता है और खुश हो रहा होता है। और फिर जो विंग होता है वो भी सुजय के बगल में ही खड़ा होता है और वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। फिर जो सुजय होता है वो अपने फादर की ओर देखता है, बोलता है फादर मैं विंग को लेके जाऊँ अपने रूम में।
तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ हाँ जाओ। फिर जो विंग और सुजई वो दोनों अपने मतलब सुजई के रूम में आ जाते हैं, और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो सारे गेस्ट को अटेंड कर रहा होता है, और वहाँ पे शुयंग भी होता है। शुयंग वांजी का पर्सनल सेक्रेटरी है, और जो सासिन चैन होता है वो उसका पार्टनर होता है, उसका हस्बैंड होता है। और इसमें जो वांजी होता है उसकी एज 27 है, और विंग की एज 19 है, और सुजई 18 साल का है। अब दिखाया जाता है जो सुजय होता है वो अपने रूम में होता है, और वो विंग के साथ मस्ती कर रहा होता है, उसके साथ गेम खेल रहा होता है कंप्यूटर पे। और जो विंग होता है वो भी उसके साथ मस्ती कर रहा होता है, और वो लोग एक दूसरे को हराने में लगे होते हैं। और मगर जो सुजय होता है वो विंग की ओर देखता है, और वो ज़ोर ज़ोर से बटन प्रेस कर रहा होता है। और जो विंग होता है बोलता है सुजय इतनी ज़ोर से मत दबाओ, वो टूट जाएगा। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है कोई बात नहीं, मेरे डैड ले आएंगे। फिर जो विंग होता है बोलता है इतना फ़ायदा भी मत उठा अपने डैड के पैसों का। तो फिर जो विंग सुजय होता है बोलता है हाँ कुछ चीज़ों में तो फ़ायदा उठाता हूँ, उठाने दो ना। तो फिर जो विंग होता है वो हंसने लगता है ये बात सुन के। और फिर जो विंग होता है वो देखता है हाँ सुजय तुम कितने बुरे हो। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है क्या विंग क्या होगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुमने चीटिंग की और तुम जीत गए। तो फिर जो सुजय बोलता है मैंने चीटिंग की, मैंने कब चीटिंग की। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम बहुत बुरे हो, बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तो फिर जो सुजय होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है एटलीस्ट इसमें तो मुझे जीतने दो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्यों जीतने दो। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है तुम हमेशा तो मुझे हराते रहते हो, एक यही तो गेम है जिसमें मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, स्माइल करता है, बोलता है हाँ ठीक है ना बच्चे जीत जाओ। तो फिर जो सुजय होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है बच्चा किसी का, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, तुमने देखा नहीं अभी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ देखा ना, मगर तुम भूल गए मैं तुमसे बड़ा हूँ, 19 साल का हूँ, तो ऑब्वियसली तुम मुझसे छोटे हो, तो बच्चे ही हुए ना। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है विंग मुझे बच्चा मत कहो। तो फिर जो विंग होता है वो दौड़ रहा होता है और बोलता है बच्चे 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 तुम एक बच्चे हो, किडो यू आर किडो। विंग होता है वो आगे भाग रहा होता है, और जो सुजुकी होता है वो उसके पीछे होता है और बोल रहा होता है विंग तो नहीं छोड़ने वाला, विंग रुको विंग वहाँ पे। तो फिर जो विंग होता है वो इधर उधर दौड़ रहा होता है, और जो सुजुकी होता है वो उसकी ओर देखता है, और फिर वो उसे एक पिलो फेंक कर मारता है। और जो विंग होता है बोलता है आ यू किडो तुम ऐसे ही मानोगे ना। और फिर वो भी उसे एक पिलो फेंक के मारता है, और वो दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है गेस्ट को अटेंड कर रहा होता है, और फिर वो वहाँ से निकल के आ जाता है, और जो शुएंग होता है वो उनको बोल देता है गेस्ट को अटेंड करने के लिए। और जो शुएंग होता है वो अभी सारे गेस्ट को हैंडल कर रहा होता है, और जो फांजी होता है वो यहाँ पे आया था सुजुई को देखने के लिए। और फिर वो देखता है कि मतलब वो रूम पे नॉक करने वाला होता है, मगर तभी वो देखता है कि जो विंग और विंग और सुजुई किस तरह मस्ती कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। और जो तभी जो वांजी होता है वो उन्हें देखता है और स्माइल करता है, उसे भी अच्छा लगता है कि उसके बेटे सुजुई का इतना अच्छा दोस्त है विंग। फिर वो डोर नॉक करता है, तभी जो सुजुई होता है बोलता है कौन। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं हूँ। तो फिर जो सुजुई होता है बोले सुजुई और विंग वो दोनों शांत हो जाते हैं, और जो विंग होता है वो चुपचाप एक जगह पे जाके बैठ जाता है। और तभी जो सुजुई होता है वो डोर ओपन करता है, और जो विंग होता है वो खड़ा हो जाता है, और जो वांजी होता है वो अंदर आता है और बोलता है सुजुई तुम ठीक हो, कैसे हो। तो फिर जो सुजुई होता है बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर जो सुजुई मतलब उसके फादर होते हैं वो पूछते हैं तुम्हें ये पार्टी कैसी लगी। तो फिर जो सुजुई होता है बोलता है अच्छी डैड, ये बहुत अच्छी है। फिर जो भी उसके फादर होते हैं वो उसके फोrehead पे टैप करते हैं, बोलते हैं मैंने तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दिया ही नहीं। तो फिर जो सुजुई होता है बोलता है आप। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है फिर वो बोलता है ये तुम्हारे लिए। और उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा होता है वो बॉक्स। फिर वो उसकी ओर बढ़ा देता है, और जो सुजुई होता है वो उस बॉक्स की ओर देखता है, बोलता है ये इसमें क्या फादर। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि तुम खुद ही ओपन करके देख लो। तो फिर जो सुजुई होता है वो बोलता है फिर जो विंग होता है वो भी वहीं पे खड़ा होता है। सुजुई होता है वो उस बॉक्स को खोल रहा होता है, मगर वो काफ़ी टाइम लगाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सुजुई जल्दी खोलो ना। और फिर वो चुप हो जाता है, और फिर वो वांजी की ओर देखता है, हाँ जी जो विंग की ओर ही देख रहा होता है। और फिर जो सुजुई होता है मतलब जो विंग होता है वो साइलेंट हो जाता है, और फिर वो सुजुई की ओर देखता है, और जो सुजुई होता है वो उस बॉक्स को खोल देता है और बोलता है ये। फिर वो उस बॉक्स के अंदर देख रहा होता है, और फिर वो फादर अपने डैड की ओर देखता है, बोलता है डैड ये। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं तुम्हें पसंद है ना। तो फिर जो सुजुई होता है बोलता है फिर वो विंग और वांजी दोनों की ओर दिखता है, और फिर वो अपनी डैड की आगे वो दे देता है, बोलता है नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं अभी ये नहीं खेलता। तो फिर जो वांजी होता है वो जब देखता है कि सुजुई ने किस तरह उसके गिफ्ट को वापस दे दिया तो उसे बुरा लगता है, और बोलता है
पर क्यों नहीं सुजय? तुम्हें तो बास्केटबॉल खेलना पसंद है ना, तो फिर तुम मुझे वापस क्यों कर रहे हो? तो फिर जो सुजय होता है बोलता है पर अब नहीं डैड, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है बास्केटबॉल में। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर क्यों नहीं सुजय? तुम्हें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है पसंद थी डैड, पर अब नहीं है। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बास्केटबॉल में, और मुझे खेलनी भी नहीं है। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं पर क्यों नहीं सुजय? मैं जानता हूँ तुम्हें बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर तुमने खेलने से मना क्यों कर दिया? हाँ। फिर जो सुजय होता है बोलता है पर अब नहीं खेलना मुझे डैड, मैं आई एम सॉरी, पर अब मुझे पसंद नहीं है बास्केटबॉल। तो फिर जो विंग होता है वो देखता है, फिर बोलता है सुजय ये किस तरह तुम अपने फादर से बात कर रहे हो? तो फिर जो फांजी होता है बोलता है रहने दो विंग, इससे कुछ मत बोलो। और फिर वो अपने गिफ्ट को लेके वहाँ से चला जाता है, और जो सुजय होता है वो बेड पे बैठ जाता है, और जो विंग होता है वो उसके पास आता है और बोलता है सुजय तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने अपने फादर का गिफ्ट उन्हें वापस दे दिया। हाँ, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तो फिर जो सुजय होता है बोलता है आई एम सॉरी, पर तुम जानते हो मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर क्यों नहीं? हाँ, तुम बास्केटबॉल पसंद है, और तुमने क्यों झूठ बोला अपने फादर से कि तुम्हें बास्केटबॉल पसंद नहीं है? हाँ, तुम्हें खेलना है तो तुम यस बोलो ना, अपने फादर को बोलो, से दूर मत भागो। देखो तुमने कितना सेट कर दिया उन्हें। फिर जो सुजय होता है बोलता है प्लीज़ विंग आई एम सॉरी, पर अभी क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? मुझे प्लीज़ किसी से बात नहीं करनी। तो फिर जो विंग होता है वो सुजय की ओर देखता है, बोलता है सुजय चाहे प्रॉब्लम जो भी हो, मगर आज तुमने अपने फादर को बहुत हर्ट किया है। फिर जो सुजय होता है वो अपना सर नीचे झुका लेता है, और जो विंग होता है फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जो विंग होता है वो जब नीचे जाता है तो वो देखता है ड्राइवर अंकल रेडी थे उसके लिए कार निकाल। ये बात सबको बोल रखी है, जब भी विंग इस घर में आएगा वो चाहे कभी भी जाए, खुद ड्राइवर ही उसे छोड़ के आएंगे, वो अकेले नहीं जाएगा। तो फिर जो विंग होता है वो उस ड्राइवर की ओर देखता है, और फिर वो उस कार में बैठ जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो ड्राइवर अंकल की ओर देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से आई एम सॉरी, सुजय पागल है, उसने बेकार में ही आपको परेशान किया। तो फिर जो ड्राइवर होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है नहीं, मुझे यंग मास्टर ने आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रखा है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो ड्राइवर होता है बोलता है हाँ, वो मुझे तो हमारे सर मिस्टर लालवान जी ने आपको छोड़ने के लिए बोला है। उन्होंने सबसे बोला है कि जब भी आप घर पे आए और अकेले जाए तो हम में से कोई भी ड्राइवर आपको छोड़ने जाए, आप अकेले घर पे ना जाए। तो फिर जो विंग होता है जब भी वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा शाय फील करता है, और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ ठीक है चलिए। फिर जो ड्राइवर होता है वो अपनी बास्केट आगे देख रहा होता है और वो गाड़ी चला रहा होता है और दूसरी ओर लेकर जाता है, और वो उसने अभी सिर्फ शर्ट और पैंट वियर कर रखी होती है, और उसके हाथ में वही बास्केटबॉल होती है जो वो सुजय के लिए लेकर आया था। और फिर वो उस बास्केटबॉल को देखता है। उस बास्केटबॉल पे सुजय के फेवरेट बास्केटबॉल चैंपियन का साइन भी होता है, जो कि स्पेशली वांजी सुजय के लिए लेके आया था। आज सुबह वो इसी काम के लिए निकला था। उसे पता था आज सुजय का बर्थडे है, और वो उसे यही गिफ्ट देना चाहता था। इस वजह से वो सुबह यहाँ से निकल गया था। आज उसकी कोई मीटिंग नहीं थी और वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो उस बास्केटबॉल से खेल रहा होता है और सोचता है जब वो छोटा था तब उसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, बहुत ही ज़्यादा, और साथ में वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उसके ब्रदर थे, हाँ, उसके पेरेंट्स की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी, मगर उसके ब्रदर थे जिन्होंने उसकी कंपनी को संभाल के रखा था, और कभी भी वांजी के ऊपर किसी भी चीज़ का लोड नहीं आने दिया था। उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी एक वाइफ थी। उसके ब्रदर बहुत ज़्यादा खुश थे कि जब उन्हें पता चला था कि जो वांजी है स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में बास्केटबॉल टीम के लिए वांजी का सिलेक्शन हो चुका है, तो वो बहुत खुश थे, वांजी से भी ज़्यादा खुश। और वांजी भी बहुत खुश था। वो हमेशा टॉप भी करता था पढ़ाई में और बास्केटबॉल में भी वो बेस्ट था, और वो बहुत खुश था कि उसके ब्रदर इतने ज़्यादा खुश है उसके लिए। मगर एक हादसे ने उनकी सारी खुशियाँ छीन ली। जिस हादसे में सूर्य के फादर और मदर दोनों की डेथ हो गई, लेंसी चैन और उनकी वाइफ पिंकिंग, वो दोनों इस दुनिया से चले गए, और वांजी और सुजय इस दुनिया में अकेले रह गए। वांजी ने सुजय को अपने बच्चे की तरह प्यार किया। वो उसके भाई का बच्चा था, और वो उससे पैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मगर वो चाहता था कि जो सुजय है वो उसे अंकल ना बुलाए, उसे डैडी बुलाए,
कि वो अपने भाई की कमी कभी भी सुजय को फील नहीं होने देना चाहता था। इस वजह से उसने उसने सुजय को अपने आप को उसका डैडी बोलने के लिए कहा, और सुजय भी उसे उसे अपना डैडी बोलता है। और सुजय को संभालने के लिए उसने उसने अपना सपना छोड़ दिया, बास्केटबॉल छोड़ दिया, और अपनी कंपनी को संभालने लगा। और धीरे धीरे सुजय भी बड़ा हो रहा था। जब वांजी को पता चला कि सुजय को बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है तो वो बहुत खुश था कि सुजय भी उसी की तरह एक बास्केटबॉल चैंपियन बनना चाहता है। और उसने सुजय को बहुत अच्छे से बास्केटबॉल सिखाई। मगर अब जब वो सुन रहा है कि सुजय बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहता तो उसे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर वो याद कर रहा होता है, काश सोच रहा होता है जो मौका आज सुजय के पास है काश उसके पास होता। तो वो अपने सपने को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो ये सब सोच रहा है अब तो सुजय बड़ा हो गया है, वो अपने आप को संभाल सकता है। अगर आज वांजी के पास मौका होता तो वो अपने सपने को ज़रूर जीना चाहता। मगर अब उसके पास कोई मौका नहीं है। और फिर वो सामने देखता है उस बास्केटबॉल रिंग को, और फिर वो अपनी बास्केट फेंकता है और सोचता है काश वो अपनी वही ज़िंदगी जी पाता जिसमें वो एक 18-19 साल का लड़का होता। अपनी कॉलेज लाइफ में वो बहुत खुश होता और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता, इंजॉय करके। वो ये सब सोच रहा था और उसकी बास्केट हो चुकी होती है। और फिर वो इस्तेमाल करता है, और फिर वो सोचता है मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फिर वो उस बास्केटबॉल को लेता है और फिर वो इस्तेमाल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सुजय के रूम में आता है। वो देखता है कि सुजय सो रहा है। और फिर वो अपनी उस बास्केटबॉल को वहीं पे रख देता है और सुजय के फेस पे अपना हाथ फिराता है, उसे किस करता है उसके फोrehead पे, और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अपने रूम में जाके सो जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।